तारीख 4 नवंबर 2022। जगह थी राजस्थान के जोधपुर का लोहावट इलाका। पुलिस को एक शख्स की लाश पानी की टंकी में मिलती है। पुलिस इस शख्स की पहचान शंकर लाल के तौर पर करती है, जिसकी उम्र 32 साल थी, जो पेशे से किसान था। पुलिस शंकर लाल की मौत की खबर देने शंकर लाल के घर पर पहुंचती है और शंकर लाल के घर का मंजर देखकर पुलिस दंग रह जाती है। आज की कहानी में हम एक ऐसे सनकी कातिल के बारे में आपको बताएंगे जिसने कत्ल करने से पहले गूगल से सलाह ली और अपने सारे शक सोशल मीडिया पर दूर किए, और आखिर में उसने खौफनाक और सिलसिलेवार कत्ल की वारदात को बेदर्दी से अंजाम दिया। अचानक से इस गांव में क्या होने वाला है, इसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस वारदात से पूरा गांव दहल कर रह गया था। पुलिस शंकर लाल की मौत की खबर देने के लिए उसके घर पर पहुंची। शंकर लाल के घर पर उसकी पत्नी मौजूद थी, जो बुरी तरह से रो रही थी। पुलिस ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब शंकर लाल की पत्नी ने बताया, घर की पानी की टंकी में उसकी सास और उसके 2 बच्चों की लाश मिली है। फौरन उन लाशों को भी पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है और इसी बीच एक खबर और मिलती है। शंकर लाल के पिता सोनाराम पर किसी ने कुल्हाड़ी से रात में हमला कर दिया है और सोनाराम की मौके पर ही मौत हो गई है। एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस भी हैरान थी और गांव के लोगों में दहशत थी। साफ दिखाई दे रहा था इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसी वजह से पुलिस का शक शंकर लाल की पत्नी पर जाता है और शंकर लाल की पत्नी से पूछताछ की जाती है। शंकर लाल की पत्नी पुलिस को बताती है, रात में घर में क्या हुआ था उसे कुछ याद नहीं, क्योंकि वो गहरी नींद में थी। अचानक सुबह 5 बजे उसकी आंख खुली, तब उसका छोटा बेटा अपने बाप शंकर लाल के हाथों में था और शंकर लाल उसे छत की तरफ ले गया। इसके बाद क्या हुआ उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो गहरी नींद में थी और फिर से सो गई। पुलिस के दिमाग में ये था, अगर शंकर लाल ने पूरे परिवार की हत्या की है तो उसने अपनी पत्नी को क्यों नहीं मारा। पुलिस को शक था इस हत्याकांड में शंकर लाल की पत्नी का हाथ तो नहीं है। और इसके बाद सभी मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मरने की वजह पानी में डूबने की बताई गई। पिता की मौत कुल्हाड़ी से हुई थी और मरने से पहले इन लोगों ने नींद की गोलियां भी खाई थी। पुलिस को सारा मामला धीरे धीरे समझ में आ जाता है और इस रिपोर्ट के आधार पर फिर से पुलिस शंकर लाल की पत्नी से पूछताछ करती है। शंकर लाल की पत्नी बताती है, 2 दिन से शंकर लाल पूरे परिवार को नींद की गोलियां दे रहा था। घटना के 1 दिन पहले ही उसने परिवार के सभी बड़े लोगों को 22 नींद की गोलियां खिलाई थीं। उसने परिवार के लोगों से कहा था, खेत पर काम करने के बाद सब थक जाते हैं और ये ताकत की गोलियां हैं, इनसे थकान नहीं होगी। अब पुलिस समझ चुकी थी हत्या और किसी ने नहीं बल्कि खुद शंकर लाल ने ही की हैं। उसने हत्या करने से पहले ही सबको नींद की गोलियां खिला दी, जिससे सब गहरी नींद में चले गए। जब सब बेहोश हो गए तो सबसे पहले अपनी मां चंपा को उठाकर उसने पानी की टंकी में फेंका। उसके बाद वो दोबारा नीचे गया। उसके बाद अपने बड़े बेटे लक्ष्मण को उठाया और उसे भी पानी की टंकी में फेंक दिया। आखिर में उसने सबसे छोटे बेटे दिनेश को भी नहीं बख्शा। सबसे आखिर में सुबह 5 बजे उसने उस मासूम को भी उठाया और उसे भी पानी की टंकी में ले जाकर फेंक दिया। लेकिन सवाल ये था, इस सनकी कातिल ने इतने लोगों की जान क्यों ली? पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। पूछताछ में पुलिस को पता चला शंकर लाल नशा करता था और नशा करने की वजह से ही शंकर लाल के माता पिता उसे डांटा करते थे
और अफीम का नशा करने की वजह से ही उसका झगड़ा अपनी पत्नी से भी होता था। एक दिन शंकर लाल को उसके माता पिता ने बहुत डांटा। तब शंकर लाल ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। शंकर लाल इतना नशा करने लगा था कि उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ने लगा था। उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियत नहीं बची थी। और इसके बाद पुलिस ने शंकर लाल का मोबाइल खंगाला तो पुलिस दंग रह जाती है। शंकर लाल ने 5 जाने लेने से पहले क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखे थे। इतना ही नहीं, शंकर लाल ने गूगल पर सर्च किया, अगर वो अपने माता पिता और अपने बच्चों की हत्या कर देगा तो उसे स्वर्ग मिलेगा या नर्क। इसके अलावा उसने ये भी सर्च किया, परिवार के सब लोगों की मौत के बाद सरकार उसकी पत्नी को मुआवजे के तौर पर कितनी रकम देगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी को नहीं मारना चाहता था। शायद इसी वजह से उसने ये सर्च किया था। अब शंकर लाल की पत्नी बिल्कुल अकेली हो चुकी है। ज़रा सोचिए, जिसके 2 पले पलाए बच्चों का कत्ल हो जाए और पति भी उसके साथ ना हो तो वो महिला क्या करेगी। शंकर लाल ने अपनी पत्नी की पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। तो दोस्तों, आज क्राइम की कहानी में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहानी की रिसर्च में बहुत वक्त लग जाता है। अगर आप ऐसी ही क्राइम की सच्ची कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।